प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी कोचिंग लकी कोचिंग क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। जैसा आपको पता है कि हमारा बेसिक और ट्रिकी दोनों लेकर चलते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। बेसिक इसलिए पढ़ाते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कंपटीशन में कोई भी शक्ल बदल जाए तो आप बेसिक से क्लियर कर लें, और ट्रिकी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इसीलिए हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो जैसा आज चैप्टर चल रहा है घातांक और करड़ी का, ये चैप्टर 5 चल रहा है और ये पार्ट 5 है। इसमें कड़ियों का गुणा और भाग पढ़ाएंगे, और इसके पहले जो पढ़ाए थे उसमें जोड़ और घटाव था। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस लिखा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। यहाँ ये गुणा है, कड़ियों का गुणा। अब कड़ियों का गुणा जो है ये गुणा हो जाता है और भाग भी हो जाता है। हम जो पढ़ाए थे इसके पहले जोड़ और घटाव अगर सेम कर दिए तब तो होता था, वरना नहीं होता। लेकिन इसमें जो है गुणा हो जाएगा और भाग भी हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम कि ये √5 मल्टीप्लाई √3। अब ये गुणा हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 3 120। आप यहाँ लिख सकते थे कि ये 120, ये करड़ी 120। आपका आंसर ये हो गया। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर ये हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने पर जो हमको प्राप्त होगा वो 2√30। ये आपका 2 दूनी 4, 4 3 12, 120। अगर हम और इसको तोड़ते तो ये और टूटने के लिए देख लीजिए, ये 30 है, और अगर हम तोड़ना चाहें 2 15 में 30, ये देखिए 3 5 15। देखिए इसका कोई जोड़ा नहीं बना है। पूरा 120 का अगर बनाते तो ये 2 का एक जोड़ा बनेगा, उसके बाद 1 2 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम इसको वापस ये करड़ी में डाल देते हैं। जब जोड़ा नहीं बनता है, अगर घन है तो 3 का बनेगा, तो ये रिटर्न हो जाता है हमारा इसमें। ये आपका आंसर हो गया 2√30। देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 ये 30 है, तो ये 120। ये आपका पहला आंसर हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये करड़ी 25, करड़ी 16 और करड़ी 9 है। इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है 3600। ये और 3600 का वर्गमूल आपको भी पता है कि 60 होता है। तो ये आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको इसलिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये 5 चौक 20 3 60, यहाँ पर ये 60 आ गया आपका आंसर। इसकी शक्ल जो दिखाना मकसद है हमारा कि ये अगर मान लीजिए रूट में ना होता, ये 8 होता, तो ये गुणा हो जाता है, करड़ियों का गुणा होता है। ये माइंड मेकअप कर लीजिए। तो दोनों तरह से आपको दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि अब देखिए करड़ी ये है और ये करड़ी में नहीं है, तो करड़ी से करड़ी में गुणा होगा, और जो ऑर्डिनरी गिनती है, साधारण गिनती है, उसका उसमें नहीं होगा। तब हम यहाँ लिखते हैं, ऐसे इसको लिखेंगे, ये 35 और गुणे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तब इसकी जो सही शक्ल लिखने की होती है, साधारण गिनती पहले लिखी जाती है और करड़ी को पीछे डाल दिया जाता है। अब इसको हम सेट करके इस तरह लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 ये करड़ी 35, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर करड़ी घन का बना है। तो अब यहाँ पर भी जब हम गुणा करेंगे तो ये 11 5 55, 55 दूनी 110। ये देखिए 110 हम लिखेंगे यहाँ पे, ये 110 ये करड़ी है आपका। ठीक, अब 110 को अगर हम तोड़ते हैं तो 110 की शक्ल देख लीजिए कि ये टूट नहीं पाएगा। ये देखिए 110 में हम तोड़कर दिखाते हैं। ये 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। ये देखिए 2 11 में 22। देखिए 5 2 11, मतलब ये 3 का जोड़ा बनता। करड़ी है, ये घन है, तो 3 का बनेगा, नहीं बना। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा यही जो है 110। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए 625 इसका वर्गमूल है, ये 11 है, ये 14 है, ये 25 है, फिर ये 11 ये 196 है। अब इसको जब तोड़ते हैं तो 625 का वर्गमूल क्या लिखेंगे, 25, ये बटे 11 हो गया आपका, 25 बटे 11 गुणे ये 14 हाई है आपका,
ये 14 लिखे। 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है आपका, गुणे ये 11 है आपका, और ये 196 का वर्गमूल 14 होता है ये। ठीक, 25/11 गुणे 14/5 गुणे 11/14। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि यहाँ से इसको तो भाग दे सकते थे 25 को इसमें, लेकिन अगर ये सोचेंगे हम 14 से 196 में दे दें तो नहीं हो सकता, करड़ी से करड़ी में होगा और ऑर्डरनी गिनती से ऑर्डरनी गिनती में होगा। अभी हम 14 से ये 14 काट देते हैं और ये 11 से ये 11 काट देते हैं, ये 5 से 25 को काटते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है 5 ये। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 125 है, ये 64 है, ये 2 घन है और ये वर्गमूल में आ गया है, तो इसका घन मूल निकालेंगे तो 125 का आपको पता है कि 5 होता है, ये 5 पचम 25 पंचे 125। 64 का 4 होता है, हम यहाँ लिखते हैं 4, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। और ये 27 का वर्गमूल कह रहा है, तो 27 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये आपका 5 चौक ये 27 का 27 का भी घन है ये, और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये थोड़ी सी मिसिंग हुई थी, ये भी घन है, तो ये 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, ये आपका आंसर हो गया 60। ठीक, ये 125 का घन, 64 का घन और 27 का, तो इसका 5, इसका 4 और इसका 3, तो ये 5 चौक 20 तिहाई 60। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये √36 डिवाइड √9, मतलब अब भाग का सिस्टम आ गया। अभी इसके पहले गुणा था, तो अब देखिए भाग भी हो जाता है, करड़ियों का गुणा और भाग दोनों होता है, करड़ी में होना चाहिए। तब हम यहाँ ये भाग देते हैं, ये 9 चौक 36, ये भाग देने पर आया आपका ये √4 बराबर आंसर में आ गया आपका 2। ठीक है ना। और दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा तरीका सेकंड मेथड आप देखिए, ये सेकंड मेथड में हम दिखाते हैं, इसका वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल लेंगे। ये आपका 6 आ गया और ये भागे ये 3 हो गया, तो ये देखिए 3 दूनी 6, ये फर्स्ट मेथड का आंसर था, ये सेकंड मेथड का आंसर है। इसको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए भी तो वर्गमूल निकल आ रहा है, ना निकलेगा तब भी कोशिश करेंगे भाग कैसे हो जाए। फिर देखिए यहाँ पर 28 और ये डिवाइड 7 है, तो यहाँ पर ये घन है, उससे कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों का करड़ी समान है, मतलब यहाँ घन है तो घन है। तब हम लिखेंगे 7 चौक 28, ये करड़ी 4 कर देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है ये। ठीक। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ये √24 है प्लस 216/96। देखिए इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 2√6 प्लस, अब ये 216 तो 6 छंग 36, छक्का 216, ये आपका आ गया, अपान ये 96। देखिए जब √6 आ गया तो इसको भी हम देखते हैं कि ये कहाँ से टूटेगा। तब ये 4 चौक 16, 16 चक्का 96, ये 4 से टूट रहा है, 4√6। ठीक, ये आया आपका। अब इसको जोड़ देते हैं, ये हम फिर लिखते हैं 6 2 8 √6 अपान 4√6। ये देखिए ये √6 से √6 करड़ी का अलग काट देंगे और ये 4 दूनी 8, तब हमारा आंसर हो जाएगा 2 ये। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये भाग दें कि 4 दूनी 8 तो फिर 2√6, करड़ी को हमेशा पहले काट लेंगे, उसके बाद फिर सामान्य गिनती बचेगी उसको अलग काट देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये √80 - 112 है, इसको भी हम तोड़ते हैं तो ये 4 चौक 16 पंचे 80, ये देखिए 4√5, ये 4 चौक 16 पंचे 80 माइनस 112 को जब तोड़ते हैं तो 112 में आपका आता है, देखिए यहाँ पे ऐसे हो तो निकाल लीजिए, 2 पंचे 10, 1 2 छंग 12, फिर यह है 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 14 में 28, 2 7 14। देखिए ये बन रहा है, ये 2 जोड़ा बना 1 2, तो 2 दूनी 4, 4√7, यहाँ पे हम लिख सकते थे ये 4√7, ये आपका ये।
अपान, फिर ये 45 है, 3 त्रिक का 9 पचे 45, ये 3√5, ये माइनस, अब देखिए वहाँ पर 7 है तो इसको जब लिखेंगे 3 त्रिक का 9 7 963, यहाँ पे हम लिखेंगे 3√7, 3 त्रिक का 9 963, ये आपका आ गया। यहाँ पर देखिए 4 दोनों में है तो हम कॉमन लेते हैं 4, ये, और ये लेते हैं √5 माइनस √7, ये अपान, ये 4 कॉमन ले लिए थे, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं √5 माइनस √7, ये देखिए यहाँ पर 4 दोनों में 4 था तो कॉमन ले लिए, √5 और √7 अंदर हो गया। यहाँ पर 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए, ये अंदर हो गया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं तो ये पूरा हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4/3, ये आपका आंसर हो गया 4/3। फिर देखिए √32 प्लस √48 है, इसको भी तोड़ते हैं हम, इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 8 32, 4 चौक 16 दूनी 32, इसको 4√2 में आ जाएगा, ये 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस करते हैं। अब ये 48 है तो 48 को भी हम 4 चौक 16 3 48, ये 48 जो टूटा है 4 चौक 16 3 48, इसमें टूटा है √3 में। फिर आता है ये 8 है 2√2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 3 12। देखिए हमेशा ध्यान रखें बेटा कि जब एक बार ये सेट होता है तो नीचे भी उसी तरह सेट हो जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आता है ये 4, देखिए यहाँ 4 4 इस दोनों में है, हम यहाँ 4 कॉमन लेते हैं, जैसे इसके पहले कॉमन लिए थे तो हमारे पास बचा ये √2 प्लस √3 अपान, यहाँ देखो दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ये, और यहाँ फिर बचता है आपके पास √2 प्लस √3, ये। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में ये दोनों एक ही हैं, ये काट दिए, आपके पास बचा 4/2, इसको फिर छोटा कर दिए 2 दूनी 4, तब आपका आंसर हो गया 2, ये। ओके, आई होप कि आपको ये घातांक और करड़ी का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।